गंजे अंकल ने सिर खुजाते हुए थोड़ी शर्म महसूस की। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, यंग मास्टर, प्रैक्टिस जारी रखो जब तक स्कूल नहीं पहुंचते। तो केंजी ने पूरे रास्ते फुत फुत किया और उसके सोशल गंजे अंकल भी साथ थे। इस बीच गंजे अंकल ने उसे और भी सिखाया। शानदार अंदाज में चलना। गहरी सांस लो। सीना बाहर, सांस अंदर लो। पेट अंदर, सीधी कमर। हाथ हिलाते हुए चलो। टेढ़े पैरों के साथ ढीला और कैजुअल। एक असली आदमी को ऐसे चलना चाहिए। हाँ यंग मास्टर, बिल्कुल ऐसे ही। फिर दोनों शान से पूरे रास्ते स्कूल तक चले। क्लासमेट सब डर गए। इस ऑरा से पसीना पसीना हो गए। वाकई मेरा सोशल गंजा अंकल कहीं भी साइडवे चल सकता है। स्कूल गेट तक पहुंचकर अचानक रुक गया। इस समय केंजी से पूछा, यंग मास्टर, क्या तुमने सोल्डरिंग का अच्छे से ध्यान रखा? घबराते हुए केंजी ने जवाब दिया, गंजा अंकल, मैंने इसे अपने रूम में अच्छे से रखा है। अचानक गंजा अंकल सब समझ गया। वाकई पलक झपकते ही चोरी हो गया। क्लासरूम कॉरिडोर में जाते ही क्लास में सबने प्रशंसा भरी नजर डाली। वहीं लीना भी बहुत हैरान हुई। फिर गंजा अंकल ने केंजी को पहले क्लासरूम जाने दिया। वो खुद होम रूम टीचर से मिलने गया। दूसरी तरफ शांत एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में अचानक धड़ाम से नॉक हुई। मैं केंजी का अंकल हूं। इनमें से कौन केंजी का होमरूम टीचर है? सीधे होमरूम टीचर को पोता बना दिया। इस समय बगल में खड़ी फीमेल टीचर ने पूछा, क्या पुलिस को बुलाना चाहेंगे? फिर होमरूम टीचर फीमेल टीचर के सामने शो ऑफ करने लगा। चिंता मत करो, मैं 10 साल से एजुकेशनल डायरेक्टर हूं। मैं ऐसे लोगों को समझता हूं। खड़ा होकर उसने वाकई इंप्रेस किया। यहां तक कि गंजा अंकल भी पसीने में उलझ गया। उसने गंजा अंकल को डिस्कशन के लिए ले गया। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे मौत से दौड़ रहा हो, लेकिन फिर भी मजबूरी में मुस्कुराकर कहा, केंजी अगले साल स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने वाला था, लेकिन हाल ही में बिगड़ गया है। यह सुनकर गंजा अंकल बहुत संतुष्ट हुआ। तुम कहना चाहते हो केंजी एक प्रॉब्लम चाइल्ड है? डायरेक्टर का विग गिरने लगा। उसने विग ठीक करते हुए समझाया, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। केंजी तो एक एक्सीलेंट मॉडल स्टूडेंट है। अचानक फिर से धमाका हुआ। अगले ही सेकंड उसका चेहरा बदल गया। तुम कह रहे हो केंजी प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं है? इस समय इतना घबरा गया कि ब्लटिंग आउट कर दिया, केंजी एक प्रॉब्लम चाइल्ड है, बहुत गंभीर प्रॉब्लम चाइल्ड। ये सेटिस्फैक्टरी जवाब पाकर गंजा अंकल बहुत खुश हुआ। वहीं गंजा अंकल ने पूछा, क्या स्कूल में स्टूडेंट्स पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं? होमरूम टीचर तुरंत उछल गया। क्या एक्सटॉर्शन ऑफ मनी? ये कैसे हो सकता है? छाती पीटकर बोला, जब तक मैं ऑफिस में हूं स्कूल में वायलेंस और एक्सटॉर्शन नहीं हो सकता। ये सुनकर गंजा अंकल का चेहरा काला पड़ गया। जैसे ही खड़ा हुआ, होमरूम टीचर ने सोचा उसे बुरी तरह मारा जाएगा, लेकिन गंजा अंकल ने उसे दूसरी नजर भी नहीं दी। सीधे मुड़कर निकल गया, सोचते हुए, चाहे हम स्कूल में हों या टीचर्स के सामने, सब एक जैसा है। इस समय गंजा अंकल बहुत गुस्से में था। प्लान कर रहा था कि जॉर्डन के हाथ से रिंग वापस लेकर उसे पीटे। इधर उधर घूमते हुए अचानक गंजा अंकल ने एक बहुत परिचित पीछे का फिगर देखा।